नमस्कार, सिटी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमआईडीसी से मिलावटी पाम व सोयाबीन का तेल जब्त। स्थानीय अपराध शाखा का वर्ली अड्डे पर छापा। खरीफ फसलों को इल्लियों से बचाने ली गई कार्यशाला। गांधी मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे। और पिछले साल की तुलना में इस साल आबकारी विभाग ने 40% अधिक राजस्व वसूला। उपविभागीय पुलिस अधिकारी के विशेष दस्ते ने एमआईडीसी क्रमांक 4 से मिलावटी पाम व सोयाबीन तेल का माल जब्त किया है। जब्त किए गए तेल का मूल्य 56,000 रुपए है। उपविभागीय पुलिस अधिकारी उमेश माने पाटिल के विशेष दस्ते ने कार्रवाई करते हुए हजारों रुपए मूल्य का पाम और सोयाबीन का तेल पकड़ा। एसडीपीओ के विशेष दस्ते के पीएसआई तुषार नेवारे को गुप्त जानकारी मिली थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई। एमआईडीसी से अकोला में सेहत के लिए नुकसानदायक मिलावटी खाद्य तेल लाए जाने की जानकारी प्राप्त हुई थी। एमआईडीसी फेज क्रमांक 4 स्थित आनंद तेल कंपनी में मिलावटी खुला पाम और सोयाबीन का तेल बिना बिल के अवैध रूप से लाया जा रहा है, जिसके बाद अप्पू पॉइंट पर नाकाबंदी कर 1 बैरल पाम तेल व 3 बैरल सोयाबीन तेल जब्त किया गया। जब्त किए गए तेल का मूल्य 54,000 रुपए है। इसकी जानकारी अन्न व औषध प्रशासन को भी दी गई है। यह कार्रवाई पीएसआई तुषार नेवारे, अन्न प्रशासन अधिकारी वाकोड़े, पुलिसकर्मी विनय जाधव, राज चंदेल ने की। स्थानीय अपराध शाखा पुलिस ने वर्ली अड्डे पर छापे की कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर हजारों रुपयों का माल जब्त किया। अकोला के पुराना शहर पुलिस थाने की हद में आने वाले यशवंत नगर में चल रहे वर्ली के अड्डे पर छापे की कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके पास से 24,560 रुपए नगद, 4 मोबाइल, वर्ली का साहित्य, इस प्रकार 46,110 रुपए का माल जब्त किया गया। वर्ली अड्डा चालक हीरा घुमरे यह भागने में सफल रहा। यह कार्रवाई स्थानीय अपराध शाखा के एपीआई नितिन चौहान, दत्तात्रेय ढोरे, सुनील राउत, मनोज नागमते, भूषण मोरे, संदीप तवाड़े, शक्ति कामले, मंगेश मोहड़ ने की। इस कार्रवाई के कारण अवैध धंधे करने वालों में हड़कंप मच गया है। डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के ठाकरे सभागृह में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें खरीफ फसलों को विभिन्न प्रकार की इल्लियों से बचाने के लिए मार्गदर्शन किया गया। पिछले वर्ष कपास पर प्रकोप करने वाली पिंक बोल वर्म के खरीफ मौसम पर किए गए सफल व्यवस्थापन के बाद पिंक बोल वर्म का प्रकोप आगामी मौसम में न बरपे, इसके लिए अभी से ही आगामी मौसम से पूर्व बोंड इल्ली के व्यवस्थापन को लेकर जन जागृति तथा व्यवस्थापन का कृति ढांचा तैयार करना तथा मकई पर प्रकोप करने वाली एक नई तरह की फौजी इल्ली का खतरा देखते हुए इन दोनों इल्लियों के व्यवस्थापन के लिए डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर के.आर. ठाकरे सभागृह में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में अमरावती, नागपुर विभाग के सभी तहसीलों के कृषि अधिकारी, उपविभागीय कृषि अधिकारी उपस्थित थे। इस एक दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन राज्य के कृषि व पदुम विभाग के सचिव एकनाथ डवले ने किया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पीकेवी के उपकुलपति डॉक्टर विलास भाले ने की। इस कार्यशाला में बोंड इल्ली व मकई पर फौजी इल्ली प्रकोप के व्यवस्थापन पर चर्चा की गई। अकोला के गांधी मार्ग पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए गए सीसीटीवी बंद पड़कर लटक गए हैं, जिसके कारण गांधी मार्ग पर सुरक्षा संबंधी सवाल पैदा हो गया है। अकोला शहर के प्रमुख मार्गों पर चेन स्नैचिंग, लूटमारी, छेड़छाड़ की घटनाओं पर रोक लगाने के दृष्टिकोण से सीसीटीवी लगाए गए थे, परंतु देखरेख के अभाव में अधिकांश सीसीटीवी बंद पड़ गए हैं, जिसके कारण फिर से अपराधों की संख्या बढ़ने के आसार नजर आ रहे हैं। अकोला के गांधी मार्ग पर सबसे अधिक यातायात रहता है। इतना ही नहीं, प्रमुख त्योहारों की शोभा यात्राएं इस मार्ग से होकर गुजरती हैं। वर्तमान समय में गांधी मार्ग पर श्री रामनवमी की तैयारियां चल रही हैं। श्री रामनवमी उत्सव समिति द्वारा यहाँ राम दरबार की स्थापना के साथ सप्ताह भर तक विविध उपक्रम चलाए जाते हैं।
गांधी मार्ग के पोल पर लगे सीसीटीवी कैमरे बंद पड़कर लटक गए हैं, जो जमीन की ओर देख रहे हैं। श्री रामनवमी के चलते इस मार्ग पर हजारों नागरिक शाम ढलते ही आते हैं। श्री रामनवमी के दिन भव्य शोभा यात्रा का आयोजन रहता है, जिसमें झांकियों के साथ हजारों लोग शामिल होते हैं। यहाँ के सीसीटीवी लावारिस अवस्था में होने के कारण अराजक तत्व गड़बड़ी कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ के सीसीटीवी को चुस्त दुरुस्त करने की अपेक्षा व्यक्त की जा रही है। राज्य सरकार को सबसे अधिक राजस्व देने वाले आबकारी विभाग ने पिछले साल की तुलना में इस साल 40% अधिक का राजस्व वसूला है। अकोला के आबकारी विभाग द्वारा लोकसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब के अड्डों समेत अवैध रूप में शराब की ढुलाई करने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। राज्य शासन को सबसे अधिक आय आबकारी विभाग से ही होती है। पिछले साल भर में इस विभाग द्वारा सबसे अधिक राजस्व वसूला गया। राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अधीक्षक श्री कावले के मार्गदर्शन में इस साल पिछले साल की तुलना में 40% अधिक राजस्व इकट्ठा किया गया। लोकसभा चुनाव को देखते हुए राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के उड़न दस्तों द्वारा कार्रवाई का अभियान छेड़ा गया है। इसके संदर्भ में जब राज्य उत्पादन शुल्क विभाग के अधीक्षक से सिटी न्यूज की टीम ने संपर्क किया तो इस विभाग द्वारा की गई कार्रवाईयों की जानकारी दी गई। मागील वर्षीच्या तुलनेत आपण मागील वर्षी 482 गुन्हे आपण वर्षभरात नोंदवले होते। यावर्षी 612 गुन्हे नोंदवलेले आणि मागील वर्षीच्या तुलनेत जवळजवळ 200 गुन्हे आपण जास्त नोंदवलेले आहे। मागील वर्षीच्या तुलनेत अटक आरोपी सुद्धा जास्त आहेत। मागील वर्षी अटक आरोपी 559 होते, तर यावर्षी अटक आरोपी हे 378 आहे। राज्य उत्पादन शुल्क विभागात काही नवीन नियमांचे बदल झाले आहेत का? हो, राज्य शासनाने हा विभाग सुद्धा ऑनलाईन केलेला आहे। आता बरेचसे आमच्या ऑनलाईन सर्व्हिसेस चालू झाले आहेत, जसे पिण्याचे परमिट आहेत, वन डे परमिट आहेत, त्यानंतर आता जे परमिट आम्ही बारचे परमिट देतो आणि होलसेलचे लायसन्स देतो, हे सुद्धा आम्ही येणाऱ्या काळात ऑनलाईन देतो आहे। त्याची प्रोसिजर पूर्ण झालेली आहे, फक्त इम्प्लिमेंटेशन बाकी आहे। काही तांत्रिक अडचणींमुळे ते थोडंसं राहिलेलं आहे। त्याचप्रमाणे पूर्ण विभाग जो आहे आमचा पूर्ण संगणकीकृत झालेला आहे। याच्यानंतर प्रत्येकाला एक बॉटल जरी विकली गेली तर ती आम्हाला आमच्या हेड ऑफिसला संगणकीकृतावर दिसेल, अशी पूर्ण सिस्टीम आम्ही ऑनलाईन सिस्टीम तयार केली आहे। राज्य उत्पादन शुल्क विभागाद्वारे काही टॅक्सेस वाढवण्यात आले आहेत यावेळेस? टॅक्सेस हे वाढ ते शासनाच्या धोरणाप्रमाणे वेळोवेळी होत राहतं। तसं यावर्षीच्या आपल्या लायसन्स फी होती, त्याच्यात 5% आपण लायसन्स फी शासनाने वाढवलेली आहे आणि त्याच्याप्रमाणे आपण शासनाचा महसूल जमा केलेला आहे। यासोबतच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाद्वारे जे काही नवीन उपक्रम राबवतात, यावर्षी काही नवीन उपक्रम राबवणार नाही। यावर्षी आमचं मॅडमचं मेन टार्गेट हेच आहे की पूर्ण विभाग हा संगणकीकृत करायचा आहे। आम्हाला पूर्ण ऑनलाईन सिस्टीममध्ये आम्ही येणार, पूर्ण पारदर्शकता या विभागाची राहील आणि सगळ्यांना जनतेला जास्तीत जास्त सेवा चांगल्या पुरवता येतील। ज्या काही सेवा आमच्या विभागामार्फत दिल्या जातात त्या आम्ही ऑनलाईन करतो आणि त्याच्यावर पूर्ण आमचा फोकस आहे। आमच्या या आरआरसी मार्फत तुम्ही नागरिकांना किंवा कुणाला काही संदेश देऊ इच्छिता? ठीक आहे, आज सगळ्यात पहिले तर इलेक्शनचा पिरियड असल्यामुळे मी नागरिकांना आवाहन करेन की प्रत्येकाने मतदान हे केलं पाहिजे, कारण हा आपला हक्क आहे। हक्क असल्यासोबत आपलं कर्तव्य सुद्धा आहे आणि हे कर्तव्य प्रत्येक नागरिकांनी पार पाडावं असं आवाहन करतो। त्याचप्रमाणे या इलेक्शन काळामध्ये जिथे अवैधरित्या दारूचा व्यवसाय कुठे होत असेल, या नागरिकांना मी विनंती करतो की कुठे अवैधरित्या मतदानाला प्रलोभन देण्यासाठी कोणी काही करत असेल तर ते ताबडतोब आम्हाला कळवावं। आम्ही विदिन सेकंड त्याच्यावर ऍक्शन घेण्याचे प्रयत्न करू। श्री रामनवमी के चलते अकोला के बड़ा राम मंदिर में कीर्तन सप्ताह का आयोजन शुरू किया गया है। इस कीर्तन प्रवचन में भगवान श्री राम के जीवन चरित्र पर सरल शब्दों में प्रकाश डाला जा रहा है। अकोला शहर में रामनवमी उत्सव की जोरदार तैयारियां चल रही है। सभी और शनिवार 13 अप्रैल श्री रामनवमी उत्सव मनाया जाएगा। अकोला के 113 साल पुराने बड़ा राम मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव की तैयारियां आरंभ हो गई हैं। श्री रामनवमी के चलते बड़ा राम मंदिर को अत्यंत आकर्षक ढंग से बिजली बल्बों से सजाया गया है, जिसके कारण मंदिर की शोभा देखने लायक हो गई है। श्री रामनवमी के चलते बड़ा राम मंदिर में भजन कीर्तन के कार्यक्रम आरंभ हो गए हैं, जिसमें हरिभक्त परायणकार सौ संध्या पाठक पोद्दार अपनी सुमधुर वाणी में कीर्तन प्रवचन के साथ श्री राम के कार्यों व जीवन प्रसंगों पर प्रकाश डाल रही है।
बड़ा राम मंदिर में इस बार 113वीं श्री रामनवमी का आयोजन किया गया है। बड़ा राम मंदिर में 13 अप्रैल की दोपहर ठीक 12 बजे श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। प्रस्तुत है इस भजन कार्यक्रम की एक झलक। जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने 25 अप्रैल को अपने दालान में शिकायतकर्ता व जांच अधिकारियों की सुनवाई रखी, जिसमें उपस्थित रहने का आह्वान किया गया। अकोला जिला परिषद के विविध विभागों को मिली शिकायतों का निपटारा करने के लिए 19 मार्च को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कक्ष में सुनवाई रखी गई थी। इस सुनवाई के दौरान कई मामलों में सीईओ द्वारा जांच के आदेश जारी किए गए थे। जांच का ब्यौरा 25 अप्रैल को सीईओ के समक्ष पेश करने को कहा गया। जिन प्रकरणों में जांच करने को कहा गया था, उन प्रकरणों के जांच अधिकारी एवं शिकायतकर्ताओं की सुनवाई 25 अप्रैल को मुख्य कार्यकारी अधिकारी के कक्ष में होगी। सुनवाई के दौरान संबंधित 25 अप्रैल को सुबह 11:30 बजे उपस्थित रहे, ऐसे निर्देश सीईओ आयुष प्रसाद ने दिए हैं। अकोला में बड़े प्रमाण में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। खदान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर हजारों रुपए मूल्य की विदेशी शराब और बियर का माल पकड़ा। अकोला शहर में अवैध शराब बिक्री का प्रमाण काफी बढ़ गया है। खदान पुलिस ने गोरक्षण मार्ग के विद्यानगर परिसर में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर उसके पास से हजारों रुपए मूल्य की विदेशी शराब व बियर की बोतलें जब्त की। इस कार्रवाई में समीर सुधीर पावड़े को विदेशी शराब के माल के साथ गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई खदान थाने के एपीआई गणेश वनारे, पुलिसकर्मी गोपीलाल मावले, नतीन देशमुख, अविनाश पाचपोर, धीरज वानखड़े, गजानन बांगरे ने की। इस कार्रवाई के कारण शराब की अवैध बिक्री करने वालों में हड़कंप मच गया है। आम्ही स्टाफसह पेट्रोलिंग करत असताना इन्कम टॅक्स चौकामध्ये सुमित सुधीर पावडे वय 22 हा त्याच्या मोटरसायकलवर विदेशी दारूचे खोके घेऊन जाताना आम्हाला आढळून आल्याने व आम्हाला शंका आल्याने आम्ही त्याला जाऊन चेक केले असता तो 4 बॉक्स विदेशी दारूचे मोटरसायकलवर वाहून घेऊन चालला होता अवैधरित्या। त्याला आम्ही ताब्यात घेऊन त्याच्याकडून सुमारे 10,000 रुपयाची विदेशी दारू आणि एक 25,000 रुपये किमतीची मोटरसायकल असा एकूण 35,000चा मुद्देमाल आम्ही जप्त करून त्याच्याविरुद्ध कारवाई। अखिल भारतीय धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज स्मारक समिति द्वारा धर्मवीर संभाजी महाराज बलिदान दिवस पर क्रीड़ा क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले एडवोकेट संग्राम गाडगिल का क्रीड़ा गौरव पुरस्कार देकर सम्मान किया गया। अखिल भारतीय धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज स्मारक समिति द्वारा धर्मवीर संभाजी महाराज बलिदान दिवस पर अकोला के प्रमिला योग सभागृह में 5 अप्रैल को एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें एडवोकेट संग्राम गाडगिल को सम्मानित किया गया। धर्मवीर संभाजी महाराज समिति की ओर से बलिदान दिन के अवसर पर एडवोकेट संग्राम गाडगिल को क्रीड़ा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इस वर्ष का पहला क्रीड़ा गौरव पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर हेमंत जोशी ने की। इस अवसर पर प्रमुख अतिथि के रूप में एसए कॉलेज के प्राचार्य सीकची सर उपस्थित थे। इस कार्यक्रम की प्रस्तावना उदय महाने तथा संचालन समीर क्षीरसागर ने की। आभार प्रदर्शन चिंतामणि कुलकर्णी ने व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में नितिन रेलकर, अभय पाटिल, दिगंबर ठाकरे, भूषण अढ़ाऊ, आशीष डोंगरे, किरण देशमुख, अभिषेक आपोतीकर, धर्माधिकारी, सुधीर देशपांडे, सुधीर देशमुख, श्याम कुलकर्णी आदि उपस्थित थे। टाकली जलम में 50 साल बाद श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गुड़ी पड़वा के अवसर पर किया गया, जिसका लाभ गांव के नागरिकों ने बड़ी संख्या में लिया। अकोला शहर से समीप स्थित टाकली जलम में 50 साल के बाद हिंदू नववर्ष गुड़ी पड़वा के पावन पर्व पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जिसमें शेगांव के हरिभक्त पारायणकार अभिषेक महाराज ने श्रीमद् भागवत कथा का सार सरल शब्दों में बताया। इस कार्यक्रम का आयोजन टाकली जलम के युवाओं ने महिलाओं के सहयोग से किया था। इस अवसर पर अभिषेक महाराज ने सभी गांव के नागरिकों से आह्वान किया है कि वे जाति भेद भुलाकर व सभी प्रकार के व्यसन को दूर कर अपने गांव का एक आदर्श निर्माण करें। श्रीमद् भागवत के समापन पर गांव से ग्रंथ दिंडी निकाली गई,
जिसमें गांव के नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। समापन के बाद महाप्रसाद का वितरण किया गया, जिसका लाभ परिसर के नागरिकों ने बड़ी संख्या में लिया। प्रस्तुत है टाकली जिलम में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा कार्यक्रम की एक झलक। देखते हैं आज का सुविचार और जानते हैं हेल्थ ब्यूटी टिप्स। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। MIDC से मिलावटी पाम व सोयाबीन का तेल जब्त। स्थानीय अपराध शाखा का वर्ली अड्डे पर छापा। खरीफ फसलों को इल्लियों से बचाने ली गई कार्यशाला। गांधी मार्ग की सुरक्षा व्यवस्था भगवान भरोसे। और पिछले साल की तुलना में इस साल आबकारी विभाग ने 40% अधिक राजस्व वसूला। फिर मिलेंगे शहर की ताजा जानकारी तथा महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।